आत्मा की भी आत्मा, आत्मा से भी उत्तम आत्मा। इसीलिए सबसे पहला शब्द आया था जीव आदि से उत्कृष्ट, अर्थात उससे भी उत्तम। और इसीलिए ईश्वर जिसको हम ओम कहते हैं, जो निज नाम है, उसका एक गौणिक नाम क्या है? परमात्मा है। और इस परमात्मा शब्द का प्रयोग हम बहुत करते हैं, प्राय करते हैं। 4-5 शब्द ही ऐसे हैं जिनका बार बार ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। और चीजों के बारे में तो बड़ी भ्रांति संसार में है, और ये परमात्मा नाम भी किस लिए है, इसका गौणिक नाम है और किस गुण के आधार पर है, वो यहाँ पर ऋषि ने चर्चा की है। एक और नाम है, साथ साथ इसी का प्रयोग भी हम करते हैं, परमेश्वर। पीछे चर्चा हुई थी ईश्वर के बारे में, यहाँ परमेश्वर के बारे में भी चर्चा है। परमेश्वर किस लिए कहते हैं? सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि कोई अधिक सामर्थ्य रखता हो तो उसको ईश्वर कहते हैं। सामर्थ्य वाला जो भी है उसको ईश्वर कहते हैं। सामर्थ्य वाले को ईश्वर कहते हैं। और कहते हैं कि जो कहते हैं या ईश्वरेषु समर्थेषु परमा श्रेष्ठा सह परमेश्वरा। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, तो अर्थात फिर ईश्वरों बहुवचन शब्द है, तो अर्थात ईश्वर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो परमपिता परमात्मा एक सर्वोत्तम सत्ता है वो बहुत सारे हैं। अर्थात संसार के अंदर जितने सामर्थ्यशाली लोग हैं, वो उनके सामर्थ्य के गुण के आधार पर उनको ईश्वर कह सकते हैं। पर उनको ईश्वर कह देने से वो सर्वोत्तम सत्ता नहीं बन जाती। अर्थात जो ईश्वरों का ईश्वर, अर्थात जो समर्थ